So class 3, I have already started Rumpelstiltskin chapter 14, this chapter, and I had already in my first two classes, I have already told you the complete story. Today, the last part I'm doing in this class, and my story will be finished. But before going to, I want to recap the story in short. You know that there was a miller, एक मिलर था एंड शी हैज़ अ ब्यूटीफुल डॉटर, उसकी एक खूबसूरत बेटी थी। तो मिलर ने राजा से बात करते करते उससे गलती से कह दिया कि मेरी बेटी सारे किसी भी चीज को सोना में बदल सकती है। ये सुनकर राजा ने तुरंत इस मिलर की बेटी को बुलवाया और एक कमरे में बंद करके कहा कि तुम जब तक इसे सोना का नहीं बना दोगी तुम नहीं जा सकती, और अगर तुम नहीं बना पाई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो वो रोने लगी अकेले कमरे में। ठीक उसी समय एक नाटा सा द्वार्फ आया, एक नाटा इंसान, ये ओके, और उसे कहने लगा कि तुम क्यों रो रही हो। तो मिलर की बेटी ने सब कहानी बता दी उसे। तो सब कुछ सुनने के बाद इसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर सकता हूँ। मैं इस सारे स्ट्रॉ को, इस सारे घास फूस को मैं सोना में बदल दूंगा, अगर इसके बदले में, पर इसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। तो वो अपना नेकलेस ऑफर करती है उसे, गले का हार। तो वो नेकलेस लेकर वो चालू हो जाता है और वो पूरा का पूरा स्टॉक को पूरे रात भर गोल्ड बन में बना देता है। दूसरे दिन जब राजा आता है वो बहुत खुश होता है कि हाँ वाकई में ये बात सच है, ये तो गोल्ड में बदल दे रही है। तो उसे और लालच होता है, तो वो मिलर की बेटी को इससे भी बड़े कमरे में बंद कर देता है और भी ज्यादा स्ट्रॉ के साथ, और कहता है इसे भी बदल डालो, कल सुबह तक हो जाना चाहिए वरना तुम्हें मार दूंगा। फिर से वो रोने लगती है और अकेली जब वो रहती है फिर से ये ड्वार्फ आता है और फिर से उसे कहता है कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, पर इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे। इस बार वो अपना अंगूठी निकाल कर देती है। ड्वार्फ फिर से अपने काम में लग जाता है और वो सारे स्ट्रॉ को फिर से गोल बना देता है। ओके, दूसरे दिन राजा फिर आकर बहुत खुश हो जाता है और इस बार वो और भी काफी बड़े रूम में ले जाता है उसे, और भी ज्यादा स्ट्रॉ वहां पे रहता है और उसे कहता है कि इस बार तुमने अगर इस सारे स्ट्रॉ को गोल्ड बना दिया तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा, तुम मेरी रानी बन जाओगी। और बन करके चला जाता है। इस बार भी मिलर की डॉटर जो थी बहुत परेशान थी कि 2 बार तो उस नाटा इंसान ने मेरा काम कर दिया, छोटे से व्यक्ति ने, ड्वार्फ ने। अब क्या होगा। ड्वार्फ फिर से एक बार आता है और कहता है कि ठीक है, इस बार भी मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, पर इस बार तुम मुझे क्या दोगी। पर इस बार उसके पास, मिलर की बेटी के पास इस ड्वार्फ को देने के लिए कुछ नहीं था। तो इसने क्या किया, इस ड्वार्फ ने एक आइडिया दिया उसे, ठीक है मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ, पर इसके बदले में तुमको मुझे कुछ देना पड़ेगा। वो तो कहती है कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो कहता है, ये ड्वार्फ कहता है कि ठीक है अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पर तुम जब राजा के साथ तुम्हारा शादी हो जाएगा तब तुम्हारा जो पहला बच्चा पैदा होगा उस पहले बच्चे को तुम मेरे हवाले कर देना। तो ये मिलर की बेटी सोचती है कि क्या पता मेरा शादी होगा अभी कि नहीं, या राजा ने ऐसे ही कहा है। तो बिना सोचे समझे वो हाँ कह देती है। लेकिन अब तीसरे दिन जब राजा आता है, दरवाजा खोलता है तो दिखता गोल्ड, तो वो सही में इससे शादी कर लेता है। ओके, अब कुछ दिन बाद इस मिलर की बेटी की रानी की बच्चा होता है, और रानी का बच्चा जैसे ही होता है, वो जब अकेली रहती है, ये ड्वार्फ फिर से आता है
और कहता है कि तुम्हें तुम्हारा वादा याद है, तुम अपने पहले बच्चे को मुझे दे दोगी। अब इस बार रानी डर जाती, बोलती नहीं, तुम चाहो तो जितना हीरे जवाहरात ले जाओ, जितने तुमने सोना दिया वो ले जाओ, तुम इस मैं रानी हूँ यहाँ की, तुम मेरे साम्राज्य से जितना दौलत चाहो ले लो, पर मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगी। लेकिन ये बोलता नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा बच्चा ही चाहिए। तो वो रोने लगती है, बिलखने लगती है, वो रिक्वेस्ट करती है। तो इस ड्वार्फ को उसके ऊपर थोड़ा सा दया आ जाता है, तो वो कहता ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन का वक्त देता हूँ। इस 3 दिन के अंदर अगर तुमने मेरा नाम पता कर लिया कि मेरा असली नाम क्या है, तब मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ दूंगा। तो रानी जितना नाम उसे याद था वो खोजती रहती है। 2 दिन तक ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। तीसरे दिन वो बहुत परेशान रहती है। सारा का सारा नाम उसको जितना याद था वो अपने सैनिकों को भेजती है, दूर दूर जगह में अपने सिपाहियों को भेजती है, जाओ नया नया नाम पता करके आओ। और ये दूसरे दिन में उसे सारा नाम कहती है। उससे कहती है कि कहीं तुम्हारा नाम प्रेलेक पेगलेक तो नहीं, वो कहता नहीं, शिवैंग तो नहीं, बोलता नहीं, कैस्पर तो नहीं, बोलता नहीं, मेलचॉय तो नहीं, बोलता नहीं, बेल्टेजर तो नहीं। हर बार द लिटिल मैन रिप्लाइड, दैट इज नॉट माई नेम। अब वो चला जाता है, आखिरी दिन बचता है। तब तीसरे दिन में उसका एक मैसेंजर, एक सिपाही आता है, खबरी, और उसे खबर देता है, रानी साहिबा, मैंने एक अजीबो, आज मुझे कोई नाम नया नहीं मिला, पर मैंने क्या देखा, एक जंगल में आंख जलाकर एक नाता सा कोई इंसान आजू बाजू नाच रहा था और ये गाना गा रहा था कि टुडे आई बेक, टुमारो आई ब्रू, द नेक्स्ट आई विल हैव द यंग क्वीन चाइल्ड, ha ha, glad am I that no one knew that Rumpelstiltskin I am styled। तो ये वो गुनगुनाता रहता है। अब देखते हैं, मैंने यहाँ ही तक पढ़ाया था आप लोगों को, और अब आगे अब देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी। द क्वीन रिजॉइस्ड अपॉन हियरिंग दिस। क्वीन रिजॉइस मतलब बहुत खुश हुई ये सुनकर, जब मैसेंजर ने कहा, ये गाना गुनगुनाया उसके सामने। When the little man came again, he asked, what is my name, your highness? At first the queen responded, is your name Conrad? डॉर्फ ने कहा नो। फिर उसने कहा जानकर, इज योर नेम हेनरी? उसने कहा नो। तब तीसरे बार ने उसने कहा, रानी ने, perhaps your name is Rumpelstiltskin, your name is Rumpelstiltskin। और ये सुनते ही the devil told you that, the devil told you that, shrieked the little man and ran away full of rage and never came back। It is a German fairy tale। ये जर्मन देश का लोक कथा है। तो आपने देखा कि ये सुनते ही रम्पेल्स्टिल्टस्किन वो बहुत गुस्सा हुआ, बोला जरूर किसी भूत प्रेत ने तुम्हें बताया है मेरा नाम, वरना मेरा नाम कोई नहीं जान सकता था। वो बहुत गुस्सा हुआ, अपने पांव पटका, और लास्ट में गुस्से होकर वो वहां से चला गया और वापस कभी नहीं आया। और इस तरह वो मिलर की बेटी रानी भी बन गई और उसने अपने पहले बच्चे को बचा भी लिया। तो दिस वाज द होल स्टोरी अबाउट, इट वाज अ जर्मन फेरी टेल। क्या है फेरी टेल्स? फेरी टेल्स क्या होते हैं? फेरी टेल्स आर ट्रेडिशनल स्टोरीज written for children that usually involve imaginary creatures and magic। Fairy tales are often written by anonymous authors, यानी कि फेरी टेल जो होते हैं वो एक जादुई की कहानी होते हैं, फेरियों के परियों की कहानी, और वो इमेजिनेटिव होते हैं ज़्यादातर। और इसके लेखक जो ऑथर जो होते हैं पता नहीं रहता किसने लिखा। तो ये जो कहानी है ये भी एक फेरी टेल है। ओके, ये क्या था स्टोरी का नाम हम लोगों का? रम्पेल्स्टिल्टस्किन। तो रम्पेल्स्टिल्टस्किन भी क्या था? एक फेरी टेल। तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी।
and all of you have enjoyed the story and you have understood the story very well. I hope आप सभी को पसंद आया होगा और आप सभी ये स्टोरी पसंद किए होंगे। रम्पलस्टिल्टस्किन, हाँ ये नाम बहुत टफ था। इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट नेम। रानी को कैसे पता चला याद है कि जब उसका मैसेंजर आकर उसको बोला कि मैंने एक बहुत ही अजीबो गरीब चीज़ देखी जंगल में। एक आँख जल रहा था। ये कैन यू सी दिस रम्पलस्टिल्टस्किन इज जंपिंग हियर। एक आँख जल रहा था। मैसेंजर ने कहा ना, आई हैव सीन अ रिडिकुलस लिटिल मैन वाज जंपिंग होपिंग वन लेग ही क्राइड। एक एक पैर में उछल उछल कर कूद रहा था और वो ये गाना गा रहा था, टुडे आई बेक टुमारो ब्रू, द नेक्स्ट आई विल हैव द यंग क्वीन चाइल्ड। हा, glad am I no one knew that Rumpelstiltskin I am style। तो यही गुनगुनाहट सुनकर रानी समझ जाती है कि हो ना हो इसका नाम रम्पलस्टिल्टस्किन ही होगा, और सही में उसका नाम रम्पलस्टिल्टस्किन होता है। तो ये था पूरी कहानी, और इस प्रकार रानी ने अपने बुद्धि का इस्तेमाल कर कर और हिम्मत से रम्पलस्टिल्टस्किन के सवालों का जवाब दिया और उसने अपने बच्चे को बचा लिया। आई होप ऑल ऑफ यू हैव liked this story and understood it very well. Now I am ending my class here. Okay.